जेनेटिक्स में हम लोग पिछली क्लास से सीखते आ रहे हैं और आज जो है जेनेटिक्स में हम लोग ये सीखेंगे कि इसका जो पेरेंट्स से, माँ बाप से बच्चे में जो गुण जाते हैं तो उसमें जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है, जिसमें कुछ गड़बड़ियाँ होती है जीन के गड़बड़ी से या क्रोमोसोम की गड़बड़ी से, जो बच्चे भुक्तभोगी होते हैं बच्चे में जाता है, तो उसको कुछ बात को सीखेंगे। पहली बात तो हम लोग जानते हैं कि जो क्रोमोसोम है, अगर हम बात करें इस तरह से कि ये देखिए आपका ये क्रोमोसोम है, चूँकि क्रोमोसोम पेयर में होता है, अगर हम इसको इस तरह से बना लें तो फिर ये क्रोमोसोम है, पेयर में होता है। और जानते हैं अगर इसमें अगर ये हाईली क्वाइल्ड कर दें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, समझ जाइए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आइए अब इसमें समझते हैं कि कुछ और बात ये समझेंगे कि अगर ये आपको इस तरह से कलर चेंज कर लें, जैसे ये कलर ले लेते हैं, इस तरह से ये भी एक ये पेयर है, ठीक है। कुछ बात है जो मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अब आइए, इसमें भी इस तरह से हाईली क्वाइल्ड है, ये क्या है, क्रोमोसोम का ये पेयर है। कितने पेयर होते हैं अब समझिए। क्रोमोसोम के ये जो है ये होते हैं 23 जोड़ा। इस कितने पेयर होते हैं, अगर इसको हम बात करेंगे इस तरह से तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम इतना होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये भी जो है 46 क्रोमोसोम होता है। अब कहिए ये क्या लिखे हैं, दोनों में तो सेम चीज़ है, कलर चेंज करने से क्या हो जाएगा। मैंने जो ये लिखा है इस बात को समझना है कि ये मेल के लिए, कोई एक को मेल कर देते, ये मेल है और ये फीमेल है, तो कहिएगा तब भी तो वही बात है, मेल हो कि फीमेल हो। लेकिन जानते हैं जैसे ये मेल फीमेल वाली बात चेंज करते हैं, बातें चेंज हो जाती है। इसमें क्या होगा, इसमें एगो X होगा तो दूसरा Y होगा। मैं इस बात को क्लियर कर दूं तो हाइलाइटेड जो रहेगा, इस कलर को मैं लेता हूँ, इसमें एक X है तो दूसरा Y है, इसमें एक X है तो दूसरा Y है, इसमें एक X है तो दूसरा Y है, एक X है दूसरा Y है, डॉट डॉट करके। अब इसी को यहाँ हम लिखेंगे 46, X और Y है। ये नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल यहाँ मैंने लिख दिया है, ये मेल के लिए, ठीक है। अब फीमेल की बारी आई। फीमेल में क्या होता है, इहो X, ये भी X, ये भी X, ये भी X, ये भी X, डॉट डॉट करके ये आएगा 46। इसको जो है X नॉर्मल फीमेल हो गई है, नॉर्मल, मैंने फीमेल यहाँ लिख दिया है। आइए अब समझते हैं कि इस बात को तो
जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, फिर आप यही बात दोहरा रहे हैं। हाँ, दोहराने का कारण है कि अगर जोड़ा की बात करें कि ये जोड़ा होता है, जोड़ा में तो ये 23 पेयर्स होता है, 23 पेयर्स होता है, यानी कि 46 ठो जो क्रोमोसोम था वह 23 पेयर्स में हम लोग समझते हैं। किसमें? 23 पेयर्स में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए, अब होता क्या है, होता क्या है सो देखिए। ये तो जोड़ा में जा रहा है, होता कभी कभी क्या होता है कॉपी करने में, चूँकि ये क्रोमोसोम का जो कॉपी, डीएनए का कॉपी है, जीन का कॉपी है, मतलब कॉपी हो रहा है। कभी कभी क्या होता है मालूम है, इसमें जो ये 46 क्रोमोसोम है कॉपी करने में मिस्टेक कर जाता है। करता क्या है सो सुनिए। करता ये है कि यहाँ पर 23वां जो 23rd क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम। अच्छा एक बात बताइए, तो 23 क्रोमोसोम ही क्यों लिए? लेने के लिए तो 1 से लेकर के 23 तक है पेयर्स में। कारण है इसका, कारण यह है कि 22 गो क्रोमोसोम को ऑटोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। ऑटोसोम क्रोमोसोम, ऑटोसोमल इसलिए कहते हैं कि उससे पूरा शरीर बना हुआ है। ये जो 23वां है, 23वां क्रोमोसोम वो सेक्स क्रोमोसोम है, उसी से मेल या फीमेल बनता है, लड़की या लड़का का होना होता है 23वां क्रोमोसोम से। बाद बाकी सेम है ना, 23वां क्रोमोसोम से। तो 23वां क्रोमोसोम में अगर कभी कभी क्या होता है जानते हैं, 23वां क्रोमोसोम क्या करता है, मिस्टेक कर जाता है, ये डबल कॉपी कर लेता है एक्स का। तो डबल कॉपी कर लिया एक्स का, और वाई तो है, तो डबल जब कॉपी कर लेगा तो एगो क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। तो इस बात को आप नहीं समझ सकते हैं कि ई क्या गो हो गया, ई आपको हो गया, यहीं पर लिख देते हैं 46 अब प्लस 1 जो है, जो एक्स्ट्रा हो गया 1, यानी कि 47 को लिखेंगे इसको, 47, XXY। अब बताइए 47 प्लस XXY हो गया। अब यहाँ पर बात आती है कि नॉर्मल तो रहना चाहिए 46XY, यहाँ तो हो गया 47XXY, गड़बड़ हो गया। दूसरी बात कि कभी कभी क्या करता है, कॉपी करना ही भूल जाता है, मिस्टेक हो गया। तब क्या होगा जानते हैं, एगो घट जाएगा ना जी, तब हो जाएगा 45, x जो है ये हो जाएगा 0, x नहीं हुआ, नहीं हुआ तो एक घट गया, y तो रहेगा। एगो ही 0 हो गया, 46 होना था 45 एगो हुआ, तो तब भी बीमारी होगी, ये भी में बीमारी होगी। कभी कभी ट्रिपल हो जाता है, ट्रिपल x हो जाएगा, XXXY हो जाएगा, तब भी दिक्कत है। और भी बात मैं कहूँ, अगर 12 नंबर का, 18 नंबर का, 21 नंबर का क्रोमोसोम यदि इस तरह से कुछ कभी म्यूटेट हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो चांसेस है कि हो जाता है। अब बाद बाकी और मतलब बच्चा जन्म ले लेगा, अगर बाद बाकी क्रोमोसोम में अगर गड़बड़ी हुई तो मिसकैरेज, ठहर भी नहीं करेगा, बच्चा रहेगा, गायब रहेगा, चला जाएगा, ठहर भी नहीं करेगा, नहीं ठहरेगा तो उसका होना ही कहाँ है, जन्म लेगा तभी वो मर जाएगा, बच भी नहीं करेगा वो। आज यदि इसमें की बात थी तो चलिए ना, अब चलते हैं ना अपने सिलेबस पर। अब न मज़ा आएगा, इस बात को समझ लिए हैं तो अब न मज़ा आएगा। ये है,
आज मैं जो पढ़ाऊँगा, देखिए, सम डिसऑर्डर्स विद एन इनहेरिटेड कंपोनेंट। इसमें समझेंगे कि सिंगल जीन डिसऑर्डर है, यहाँ से ले कर के यहाँ तक ये सिंगल जीन डिसऑर्डर है, और फिर यहाँ मोर कम्प्लेक्स इनहेरिटेंस, ये सब डिजीज के बारे में मैं आज पढ़ाऊँगा, समझे। चलिए, फिनाइल कीटोन यूरिया, मैंने फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में थोड़ा पिछली क्लास में भी पढ़ाया था। चलिए यहाँ से देख लीजिए, फिनाइल की, अच्छा उतना मैंने जाना, यही समझ लीजिए। फिनाइल कीटोन यूरिया नाम से ही लगता है कि फिनाइल प्लस कीटोन और प्लस यूरिया जब पेशाब के थ्रू निकलने लगे तो इसका मतलब फिनाइल कीटोन यूरिया डिजीज है। हुआ कैसे, तब आते हैं यहाँ। देखिए, नॉर्मल जीन से फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बनता है। क्या बनता है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनता है नॉर्मल जीन में। अगर जीन म्यूटेशन हो गया है जीन में गड़बड़ी हो गई है तो ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम में नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो आपके शरीर में जो ये फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड है, ये क्या है? फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड है, जिससे टायरोसिन बनेगा। अब बनबे नहीं करेगा। आपके शरीर में ये है, लीवर फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड को टायरोसिन में बनेबे नहीं करेगा। अब टायरोसिन क्या है? टायरोसिन है तब तो आपका दिमाग का सिग्नल काम कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल, वो केमिकल्स, न्यूरोकेमिकल्स जो बनता है टायरोसिन से बनता है। आपका जो थायरोक्सिन है, थायराइड ग्लैंड जो मतलब थायरोक्सिन जो बनता है, थायराइड हार्मोन, वो सब किससे बनता है? यही टायरोसिन से बनता है। तो टायरोसिन ही नहीं बनेगा, कौन बना रहा था? लीवर टायरोसिन को बना रहा था। टायरोसिन, अब टायरोसिन लीवर बना रहा था किसके मदद से? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज से। तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्यों नहीं बन रहा है अभी? क्योंकि वो तो नॉर्मल जीन है ही नहीं। रहता नॉर्मल जीन तो ये बनता तो फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड को टायरोसिन बनाता। अब चलिए, ये तो नॉर्मल जीन है। नॉर्मल जीन, फिर से समझिए, नॉर्मल जीन फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड को टायरोसिन में बदलता है। चलिए, ये समझ लो। आइए अब इसमें, अब एबनॉर्मल में आइए। वो तो नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल। एबनॉर्मल क्या करता है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट हो गया। एबनॉर्मल है तो एब्सेंट हो गया। जब ये एब्सेंट हो जाएगा तो फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड को नो टायरोसिन, टायरोसिन नहीं बनेगा। एक्यूम्यूलेट्स इन ब्लड, ब्लड में जमा हो जाएगा फिनाइल कीटोन यूरिया। लीवर क्या करेगा? सबको किस में दे देगा? ब्लड में। ब्लड में जमा हो जाएगा फिनाइल कीटोन यूरिया। अब जब यूरिया बढ़ेगा ब्लड में, कीटोन बढ़ेगा, फिनाइल बढ़ेगा, ब्रेन को ख़राब करेगा, पहले पूरा बॉडी में जहर फैल जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसको फिनाइल कीटोन यूरिया बीमारी कहते हैं, जीन की गड़बड़ी के कारण। आइए चलते हैं अब हम ये ड्यूसेन, इसको कोई ड्यूसने पढ़ते हैं, कोई ड्यूसेन पढ़ते हैं। मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं, डिस्ट्रोफी। तो ड्यूसेन मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, ड्यूसेन मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, DMD, ये डिजीज है, बीमारी है। इसको आज समझते हैं क्या होता है। तो इसको कैसे समझेंगे? तो यहाँ से समझेंगे। कहाँ से? यहाँ से। आइए क्या करते हैं, क्या पढ़ना है अभी? तो DMD पढ़ना है। क्या पढ़ना है? DMD, जिसका नाम क्या है? ड्यूसेन
यानी उसने मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, ये H है डिस्ट्रोफी। आइए समझते हैं इसको। ये होता क्या है, जब जीन में म्यूटेशन हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है, तो जानते हैं ये जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है ये बनता ही नहीं है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनता नहीं है। अब डिस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या होता है इसको समझेंगे। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन ये, अच्छा पहले इसका काम क्या है, तो ये गुल्लू का काम करता है। गुल्लू समझते हैं, गोंद चिपकाने वाला, किसका, आटे हैं। तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बॉडी में नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता, जीन में गड़बड़ी आ गई। जब जीन में गड़बड़ी आ गई तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगा। ये लड़कों में होता है, लड़कियों में नहीं। वो कैरियर गर्ल बनेगी, लेकिन ये डिजीज इस तरह से नहीं होगा, लेकिन लड़कों में होगा। क्या होता है, तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगा। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का काम है गुल्लू चिपकाने वाला। जब आदमी चलता है तो मसल्स खिंचाता है और सिकुड़ता है, मसल्स खींचता है। तो जब मसल्स खिंचाता है वो जगह फटता है, तो फिर क्या करता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या करता है, उसको चिपका देता है। अधिक फटने नहीं देता है और उसको चिपका भी देता है। जोरों से झटका लगता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि गुल्लू का काम करता है। एक तो प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा, बाहर से भी अंदर से भी पकड़ के रखता है, बाहर से भी पकड़ के रखता है। झटका को सोख लेता है, झटका लगने देता है, मसल्स को मरने नहीं देता है। मसल्स खिंचाया, जितना ज़रूरत है उतना खींचने देता है, फिर चिपका लेता है। मसल्स को मरने नहीं देता है, उसको ज़िंदा रखता है। सारा काम ये गुल्लू कर देता है मसल्स का। ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन ये काम कर देता है। बातें समझ में आ रही होगी। अब डिस्ट्रोफिन जिसको नहीं बनेगा तो क्या होगा, ये जीन में दिक्कत के कारण होता है। तो जिसका नहीं बनेगा वो चलेगा तो मसल्स क्या होगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा। अरे रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स खिंचाता है, मतलब सिकुड़ता है, फैलता है, तब ना हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, आगे चलते हैं, चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं। दौड़ रहे हैं तो मसल्स सिकुड़ता है, फैलता है। तो जैसे फैला तो मसल्स जो फैला, जैसे रस्सी में धागा सब है, तो रस्सी खिंचाएगा तो धागा खिंचाएगा, तो फिर वो जगह पकड़ेगा। लेकिन ये करेगा क्या, जैसे मसल्स खिंचाएगा, फटेगा, फटले रह जाएगा, क्योंकि ये न है। जब डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं रहेगा, शरीर में नहीं बनेगा, तो मसल्स फटेगा, फटले रह जाएगा। तो उस बीच में फैट जमा हो जाएगा, चर्बी आके जमा हो जाएगा। ठीक है, जमा हो जाएगा, जमा होते होते लगेगा मोटा है, लगेगा मजबूत है, लेकिन वो तो गड़बड़ है। अब आइए, बच्चा पैदा लिया, उसमें डिसऑर्डर है जीन का। 2 से 3 साल में, इससे पहले वो ठीक है, चलेगा, हंसेगा, बोलेगा, खेलेगा, सब कुछ करेगा। 2 से 3 साल में अब दिक्कत आना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, उसका जो काफ मसल्स है, मान लीजिए यही टांग का मसल्स है, तो मसल्स जैसे खिंचाएगा, तो इस बीच में जो ये जो सुरक्षा ये जो दे रहा है, ये गुल्लू, ये तो है नहीं। जब ये नहीं है तो मसल्स जैसे खिंचाएगा तो फटेगा। ये मसल्स फटेगा तो फटले रहेगा, फटल का में चर्बी जमा हो जाएगा, इसमें चर्बी जमा हो जाएगा। जानते हैं ग्लूटियल मसल्स, ये हिप का मसल्स, ये सब जो है ना, उसको लगेगा करगर है। टांग का जो है ना मसल्स कारा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, लगेगा कि करगर है, नहीं, फैट जमा हो रहा है उसमें, ये करगर हो रहा है, कठोर हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेगा, 2-3 साल में अब गिरना शुरू होगा, वो सीढ़ी पर चढ़ेगा, गिर जाएगा।
कहीं कुछ करेगा गिर जाएगा, मजबूती उसकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन किसी किसी को लगेगा अरे इसका टांग तो और कठोर है, मजबूत है। मजबूत क्या होगा, इसमें कुछ और ही बात है। अब आगे चल के 8 से 10 साल में वो गिरने लगेगा और 10 से 12 साल में उसको व्हील चेयर चाहिए, नहीं तो नहीं चल पाएगा। व्हील चेयर चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो है उसका मसल्स, पूरे बॉडी में मसल से बना हुआ, कार्डियक मसल्स है, काम ही नहीं कर पाएगा। हार्ट, लंग्स जो है, फेफड़ा काम ही नहीं कर पाएगा, डेथ हो जाएगा। 10 से 12 साल में मौत हो जाएगी। बहुत अगर डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे तो लंबे समय कुछ बढ़ाया जा सकता है। अब डीएमडी, एक बीएमडी भी होता है। बीएमडी तो 40-50 साल तक जिंदा रह सकता है, ठीक ना। लेकिन समस्या मरना तो पहले ही है, क्योंकि उसमें मसल्स कमज़ोर हो जाएगा ना, मसल्स फटता जाएगा, मसल्स मरता जाएगा, मसल्स फटेगा मरेगा, मसल्स फटेगा मरेगा। जबकि जिसके बॉडी में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बन रहा है उसके शरीर में मसल्स फटेगा तो फिर जुटेगा, फिर बनेगा। और जिसमें नहीं रहेगा, मसल्स फटेगा मरेगा, तो कितना फिर मसल्स बनेगा तब ना। प्रोटीन दे दे करके कितना दिन काम चलाएंगे, ये समस्या होती है इसमें। यही है डीएमडी या ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। बात समझ गए होंगे। लड़कियों में नहीं होती है, सिर्फ कैरियर बनती है। चलिए, बातें तो बहुत है कि ये जो प्रोटीन बनता है, ये जो ग्लू बनता है, ये भी एक प्रोटीन है। तो किस प्रोटीन से, प्रोटीन कैसे बनता है, तो एमिनो एसिड से बनता है। NH2 एमीन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है ना। ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है, ठीक। चलिए, हाँ, आइए अब कहते हैं इसको, क्या है ये, हाँ चलिए इस पर, ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की बात होती है। क्या है इसमें, पढ़िए डाउन्स सिंड्रोम, इसको पढ़िए, शायद दिखाई पड़ रही है कि नहीं। नहीं दिखाई पड़ रही है तो ऐसे कीजिए। अब ये है डाउन्स सिंड्रोम। आइए, इन दिस डिसऑर्डर देयर आर 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स, 21st ये ट्राइसोमी। ये क्या कहता है, जो क्रोमोसोम का पेयर है, पहला, दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा क्रोमोसोम, डॉट डॉट डॉट। ये जो 21वां क्रोमोसोम है, ये क्या करता है, 3 को कॉपी बना लेता अपना। हम क्या बोले थे कि 2 कॉपी सबका होना चाहिए, 3 कॉपी बना लिया, तो इसको ट्राइसोमी कहते हैं। ट्राइसोमी, 3 को कॉपी बना लिया, तब भी बीमारी हो जाएगी। एगो होता है मोनोसोमी, है ना, एक को बनाया, 2 को बनाना था, 1 को बना लिया। चलिए, तो इस तरह से जिसको ये हो जाएगा उसका देखिए क्या होता है, मीनिंग दैट एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। 2 को था, 3 को बना लिया है, ट्राई हो गया है, 3 को बना लिया है। caused by failure of chromosome to separate normally during meiosis। जब मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा था, नहीं समझे, सेल डिवीजन 3 तरह का है, माइटोसिस, मियोसिस, एगो होता है एमाइटोसिस। हम लोग यहाँ 2 तरह का होता है, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस में जो है सो क्या होता है, ये तो डिप्लॉयड है और इक्वेशनल डिवीजन होता है, जबकि मियोसिस सेल डिवीजन में 2 बार सेल डिवीजन होता है।
एक बार जो सेल डिवीज़न होता है उसको कहते हैं हैप्लॉइड, आधा आधा हो जाता है, उसको रिडक्शन सेल डिवीज़न कहते हैं। फिर जो दूसरी बार जो सेल डिवीज़न होता है उसको कहते हैं हैप्लॉइड। पहले डिप्लॉइड था, फिर हैप्लॉइड हुआ, दो बार डिवीजन, एक बार डिप्लॉइड एक बार हैप्लॉइड। हैप्लॉइड में जो है सो इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है, एक बार हुआ रिडक्शनल सेल डिवीजन, एक बार इक्वेशनल सेल डिवीजन। तो इक्वेशनल में तो यहाँ क्या होगा, सेल डिवीजन होने के समय में मियोसिस सेल डिवीजन जब हो रहा था तो क्रोमोसोम कॉपी होने में, सेपरेट होने में फेल कर गया, 3 को बना लिया। तो होगा क्या, सो देखिए ये इसका जो सॉर्ट ऑफ स्ट्रेचर होगा विद प्रोनाउंस्ड आईलिड फोल्ड्स करेगा ये, और ये जो है सो राउंड फेस हो जाएगा। द टंग मे बी टू लार्ज, मुँहों से नम्हर जी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से चाहिए, और जो है मेन चीज़ जो है इसमें जो बीमारी होगी सो देखिए, with an above average incidence of cardiovascular and respiratory disease होगा, दिल की बीमारी और फेफड़े की बीमारी होगी। ये हाई इंसिडेंस ऑफ अर्ली डिमेंशिया हो जाएगा, शुरुए में भूलने की बीमारी। डाउन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग मैटरनल एज स्पेशली ओवर 35 डेज। समझे। आइए अब अलग बीमारी के बारे में देखते हैं। ये देखिए क्राइडू चैट सिंड्रोम, बिल्ली की तरह आवाज़, बिल्ली की तरह चिल्लाना बोलना, ये क्राइडू चैट कैट्स रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स मूविंग म्योविंग, म्याऊ म्याऊ करना, क्राई ऑफ एन अफेक्टेड चाइल्ड। दिस सिंड्रोम इज काउज्ड व्हेन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम 5 इज मिसिंग, 5वां क्रोमोसोम मिस कर गया, तब ये क्राइडू चैट सिंड्रोम बना 5वां। विद लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज, दूसरे से डिफरेंट हो जाएगा नॉर्मल से, इंक्लूडिंग गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, उसको तो होगा ही। मतलब हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मतलब पाचन संबंधित बीमारी होगी कहीं ना कहीं, मुंह से लेकर के मतलब माउथ टू एनस में समस्या होगी, प्लस कार्डियोवास्कुलर मतलब कार्डियक मतलब हार्ट हो गया, और ब्लड सर्कुलेशन का जो सिस्टम है उसमें हो गया। अब सेक्स क्रोमोसोम में जो दिक्कत होगी वो तो ऑटोसोमल की बात थी, वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम 22 गो क्रोमोसोम ऑटोसोमल कहलाता, ऑटोसोम क्रोमोसोम। एक गो जो होता है उसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, 23 को क्या 22 सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब सेक्स क्रोमोसोम में समस्या, उस सब सेक्स क्रोमोसोम में नहीं था, एक ऊपर में था। अब इसमें देखिए, इसका हम देख लें टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। इसमें क्या होगा, इसमें कहता है दिस इज यूजुअली एसोसिएटेड विद हैविंग ओनली 1 सेक्स क्रोमोसोम एंड एक्स एज वेल एज 22 नॉर्मल पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स। द कैरियोटाइप इज देयर फॉर यूजुअली एक्सओ, एक्स वो गायब हो जाएगा 23वां में, 22 तक ठीक है, 22 तक नॉर्मल पेयर है, 23वां हे एक्स गायब हो जाएगा, तब हो जाएगा अफेक्टेड इंडिविजुअल आर फीमेल में होगा, दे हैव फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड ओवरीज बट आर इनफर्टाइल बिकॉज द ओवरीज फेल टू डेवलप ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड सेकेंडरी सेक्सुअल। इसका मतलब है कि लड़की होगी, लड़की में ये बीमारी, उसका ओवरी फेल कर जाएगा, डेवलप नहीं होगा, तो बच्चा नहीं होगा, इनफर्टिलिटी होगी, बांझपन होगा। लेकिन IVF से बच्चा हो जाएगा, नॉर्मल बच्चा नहीं होगा, IVF से होगा। आइए, अगर इस तरह की समस्या लड़का में हुआ तब उसको कौन बीमारी कहते हैं, हे या उसको ये कहते हैं। ये देखिए, लड़का में यदि हुआ तो इसको कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो कैरियोटाइप मतलब न्यूक्लियस में गड़बड़ी हो गई,
न्यूक्लियस होता है क्रोमोसोम का जोड़ा सेट, क्रोमोसोम के सेट में कंडीशन। इसमें देखिए ये एक्स वाई तो लड़का में होता ही है, ये एक्स वाई कहाँ से आ गया। इस तरह का जब हो जाएगा तो उसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इस वाला बच्चा को इसको गायनिकोमास्टिया हो जाएगा। गायनिकोमास्टिया का मतलब है लड़की के जैसे उसको भी छाती हो जाएगा, निप्पल हो जाएगा, लड़की के जैसे निप्पल हो जाना, गायनिकोमास्टिया। इस लड़के को बहुत लंबा भी हो जाएगा, लड़का लंबा भी हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा जानते हैं, अधिक ये टेस्टोस्टेरोन ट्रीटमेंट की, अच्छा तो इलाज की बात, लेकिन इसका टेस्टिस फेल कर जाएगा, स्पर्म नहीं बनेगा। स्पर्म नहीं बनेगा तो बांझपन, बच्चा नहीं होगा। लड़की में ओवरी फेल किया, इसमें टेस्टिस फेल किया, ठीक ना। इलाज तो संभव है, बहुत कुछ ऐसा है, तो डॉक्टर्स की निगरानी में ये सब बातें होती है। आपने अब ये नर्सिंग असेसमेंट है, नर्सिंग असेसमेंट है, चलिए ये सब नर्सिंग असेसमेंट के लिए है।